आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संविधान क्या है और इसकी विशेषताएं। किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी। संविधान में शासन के सभी अंग होते हैं, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनकी रचना, इनकी शक्तियाँ, इनके कार्य, इनके दायित्व सभी का उल्लेख संविधान में होता है। और संविधान शासन के अंगों और नागरिकों के मध्य संबंध को बनाता है। संविधान देश के आदर्शों और सिद्धांतों को प्रकट करता है कि किस देश के क्या आदर्श हैं और उसके क्या सिद्धांत हैं। संविधान जनता की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं पर आधारित होता है। जो संविधान होता है वे व्यवस्थापिका सुचारू रूप से चले किसी भी शासन में, और कार्यपालिका जो कार्य होते हैं वह सब सुचारू रूप से चले, और न्यायपालिका मतलब जो न्यायालय होते हैं, कोर्ट होते हैं उनका, और जजों का गठन एवं उनके कार्यों और अधिकारों की सीमाओं का निर्धारण संविधान के लिए संविधान की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसीलिए संविधान का निर्माण किया गया है। संविधान अगर नहीं होगा तो यह सुचारू रूप से संचालित करना बहुत ही कठिन हो जाएगा और देश में अराजकता हो जाएगी। कोई जिसका जो मन करेगा वो करने लगेगा। इसमें कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो सकती है। संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार और कर्तव्य का भी विवरण है। मतलब संविधान में जो हम लोग जो नागरिक होते हैं देश के, उनके क्या क्या मूल अधिकार है और अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी होते हैं, तो उनका भी इसमें वर्णन है कि आपका अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है और आपका क्या क्या अधिकार है। संविधान शासन व्यवस्था का आधार है। भारत का संविधान बनाते समय जो संविधान निर्माता थे उन्होंने विश्व में विद्यमान संविधानों के सर्वोत्तम लक्षणों को एकत्र किया और उन्हें अपने देश की आवश्यकता के अनुसार उन्हें अंगीकृत किया। मतलब जो हमारे देश में जिस जिस नियमों की आवश्यकता थी उसे स्वीकार किया। अब हम लिखेंगे कि संविधान की परिभाषा क्या होगी, मतलब 2 लाइनों में। अभी तक मैंने पूरा समझा दिया। यह है किसी देश का शासन जिस मूलभूत नियमों एवं कानूनों के अनुसार चलाया जाता है उनके संकलित प्रलेख को संविधान कहते हैं। तो किसी भी देश का जो शासन है वो मूलभूत मतलब मुख्य रूप से जिन नियम कानून के अनुसार चलता है उसके जो संकलित प्रलेख है, जो उसके लिखे हुए लेख है, उसको जो संकलित किया गया है वह संविधान कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। संविधान की जो विशेषताएं वो निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली है लिखित एवं विस्तृत संविधान। भारत का संविधान लिखित है और निर्मित संविधान है, जिसका निर्माण विधिवत गठित संविधान सभा के द्वारा किया गया। मतलब एक सभा आयोजित की गई, उसमें से उसके सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है। भारत में वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और 22 भागों में विभाजित किया गया है इसको। जबकि अमेरिका के संविधान में 7, कनाडा के संविधान में 147 और ऑस्ट्रेलिया में संविधान में 128 अनुच्छेद हैं और हमारे यहाँ 395 अनुच्छेद है ना। और उसके बाद दूसरा है कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधान का वर्गीकरण कठोर अथवा लचीले रूप में किया जा सकता है। यदि किसी देश का संविधान उसी प्रक्रिया से संशोधित किया जाता है जिस प्रक्रिया से साधारण विधि का निर्माण होता है, विधि मतलब कानून, तो संबंधित संविधान लचीला अथवा परिवर्तनशील कहलाता है। परंतु यदि किसी संविधान के संशोधन के लिए विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई जाती है तो वह संविधान कठोर संविधान कहलाता है। भारत के संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख है, जिसके अनुसार संविधान में कुछ प्रावधान संसद के साधारण बहुमत से, कुछ प्रावधानों में विशिष्ट बहुमत से तथा महत्वपूर्ण जो शेष प्रावधान हैं उनमें संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन से बदले जा सकते हैं। मतलब जो संसद में जो लोग हैं वो बहुमत होना जरूरी है और उसके अलावा जो हमारे भारत के राज्य हैं उनमें भी आधे राज्यों का समर्थन होना जरूरी है। इस दृष्टि से भारत का संविधान लचीला और कठोर का सम्मिश्रण है।
तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य का अर्थ है कि भारत अपनी आंतरिक और विदेश नीति का निर्धारण स्वयं करेगा। भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। वह भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार आचरण करेगा, मतलब उसको भारत को अपने अलावा दूसरे देशों से कैसे संबंध रखने वह खुद तय करेगा। चौथा है समाजवादी एवं पंथ निरपेक्षता। समाजवादी राज्य से अभिप्राय यह है कि भारतीय व्यवस्था समाज में समाजवादी ढांचे पर आधारित है। प्रत्येक भारतीय को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। भारतीय परिस्थिति के अनुसार समाजवाद को अपनाया जाएगा। संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है। इसका अर्थ है कि सभी राज्यों में सभी धर्मों और पंथों का सम्मान होगा और कोई विशेष धर्म या पंथ का राज्य नहीं होगा। सरकार द्वारा नागरिकों के मध्य पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी, मतलब धार्मिक आस्था में जिसमें भी जिसकी आस्था है उसको स्वतंत्र रूप से उपासना करने का अधिकार होगा। पांचवा है संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान द्वारा देश में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती है तथा राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। मतलब राष्ट्रपति तो नाम मात्र का शासक होता है और सारे काम कौन करते हैं? प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। इस प्रणाली में मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अनुसरण करती है और लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। छठा है संघात्मक शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, मतलब समूह है। इस प्रकार भारत के संघात्मक शासन की स्थापना की गई है। भारत में संविधान ने शासन की शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित न करके केंद्र और राज्यों में विभाजित करके रखा है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, मतलब राज्य भी और केंद्र भी। तो राज्य हमारे यहाँ जो है वो सब अलग अलग, वहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं, है ना, और वो वहाँ का शासन करते हैं। और सब मुख्यमंत्रियों के ऊपर कौन होता है? प्रधानमंत्री। संविधान लिखित और बहुत सीमा तक कठोर है और इसे सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक घोषित किया है। जो न्याय की रक्षा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय, मतलब उच्चतम न्यायालय। उसे संविधान की व्याख्या करने और केंद्र व राज्यों के बीच में संवैधानिक विवादों के निर्णय का अधिकार होता है। सातवां है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होने के कारण न्यायपालिका को स्वतंत्र घोषित किया गया है। न्यायपालिका मतलब जहाँ न्याय होता है, कोर्ट, है ना, न्यायालय, उसको स्वतंत्र रखा गया है। संविधान द्वारा न्यायपालिका को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। न्यायपालिका की निष्पक्षता मूल रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनको हटाए जाने की पद्धति और उनकी कार्यविधि एवं सेवा शर्तों पर निर्भर करती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक प्रक्रिया को अपनाकर की जाती है, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं होता है। न्यायाधीशों के कार्यकाल में उनका वेतन भत्ता घटाया नहीं जा सकता। इस व्यवस्था से न्यायाधीश कार्यपालिका के दबाव से मुक्त होते हैं, मतलब उनके ऊपर कार्यपालिका जो ऑफिस होते हैं, जो कार्यालय होते हैं, उनका किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है, वह स्वतंत्र होते हैं। आठवां है मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य। नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु मौलिक अधिकार आवश्यक है। भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। ये ऐसे अधिकार हैं जो न्याय योग्य हैं और इनका उल्लंघन करने पर न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। यदि किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो वह न्यायालय में जा सकता है। वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों को संकट काल में प्रतिबंधित किया जा सकता है, मतलब कोई दिक्कत आती है, संकट काल चलता है जब देश में, तो फिर ये अधिकार नहीं होते हैं और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। उसके द्वारा नागरिकों के 11 कर्तव्य निश्चित किए गए हैं।
ये मूल कर्तव्य पे अपन अलग से बातें करेंगे। फिर है 9वां, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? संविधान की विशेषता। तो 9वीं विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के चौथे भाग में शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इन्हें राज्य के नीति निर्धारण करने वाले निर्देशक तत्व कहा गया है। उसके बाद है 10वां, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को वयस्क होने पर 18 वर्ष से ज़्यादा आयु होने पर या 18 वर्ष होने पर उन्हें मताधिकार का अधिकार है। मतलब वो वोट डाल सकते कि वह किसको अपना प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं। फिर उसके बाद है इकहरी नागरिकता। 11वां, भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता को अपनाया है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, चाहे वह किसी भी स्थान पर निवास करे। वह अपने राज्य जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि का नागरिक नहीं होता है। वह देश का नागरिक होता है, भारत का नागरिक होता है, किसी राज्य का नागरिक नहीं कहलाता। इसलिए सभी राज्यों में रहने वाले लोगों को इकहरी नागरिकता प्राप्त है। सभी लोग भारतीय हैं और वह भारत के नागरिक हैं। और इस प्रकार से ये हमने विशेषताएं पढ़ ली है। और ये 11 विशेषताएं हैं। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देती हूँ। लिखित एवं विस्तृत संविधान, कठोर एवं लचीलेपन का संविधान, सम्मिश्रण, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्षता, संसदीय शासन प्रणाली, संघात्मक शासन व्यवस्था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, इकहरी नागरिकता। इस तरह से 11 विशेषताएं हैं हमारे संविधान की। और ये बहुत ही विस्तृत और बड़ा संविधान है भारत का। और इसको जो लिखे थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन दोनों के मैंने वीडियो में चित्र भी बना दिए हैं ऊपर, और इनको 2-3 बार सुनने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बाकी अपनी कक्षा अध्यापिका से भी सीख सकते हैं। धन्यवाद।